मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ रियली आपको इसको पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको इसको जानने में मज़ा आएगा। इवन आई फ़ील कि रिसेंटली हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत उत्साह के साथ मनाया। सो उनकी जयंती मनाई। सो एवरीबॉडी, एवरी वुमन और जो घर से बाहर निकल के पढ़ाई कर रही है, दे शुड ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू हिम ओनली, राइट? बट आई जस्ट से लास्ट डे ऑल्सो कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं शहरों में, जो उत्साह का मनोरंजन, जो उत्साह दिखा रहे हैं, जो मनोरंजन कर रहे हैं, प्रसन्नता है हमारे में, या जो हम लोग कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जयंती को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्लीज़ गाँव में जाकर सेलिब्रेट करो। शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं, उनके राइट्स जानते हैं, उनको क्या अधिकार मिले हैं, एक आरक्षण के तौर पे सब कुछ जानते हैं। बट गाँव के लोग जो इंटीरियर में हैं, वो नहीं जानते। ओके, दे डोंट नो व्हाट आर द राइट्स हमारे इंडिया में उनको दिए गए हैं। ओके, दे उनका शोषण जो हो रहा है बहुत बहुत बुरी तरीके से होता है। इवन नोबडी कम्स आउट, उनको पता ही नहीं है ये चीज़ें हैं क्या। सो होप एंड आई इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, राइट? सो नेक्स्ट ईयर जब भी जयंती मनाएं या सभा करें तो गाँव में करो ना, सेलेक्ट वन। अगर सबको इतनी सारी सभाएं होती है, हर एक अगर अपने अपने गाँव में करे, सो यू विल मेक देम नो दैट दिस रियली देयर, दीज आर आवर राइट्स, ये हमें मिले हैं, तो सामने वाला क्यों मेरा शोषण कर रहा है? ओके, रिजर्वेशन या आरक्षण बहुत बार बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, कभी कभी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अभी एसएससी वाले में देखना, करंट में आने की वजह से ये और भी ज़्यादा पूछा जाता है, राइट? ऑल द टाइम्स, बिकॉज कंटिन्यूसली समथिंग समथिंग न्यू हैपन्स। अच्छा, अब अगर हम मेनली बात करें, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ, फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की बात करूं, तो उसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद हमारे दो हैं। कौन कौन से? 15 और आर्टिकल 16। ये दोनों इस टॉपिक को लेके आरक्षण शब्द का उल्लेख किया है और बोला है कि कहाँ कहाँ आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और अगर मैं देखो, अगर मैं डिवाइड करूं या कहाँ कहाँ आरक्षण डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइड भी नहीं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं कि कहाँ कहाँ आरक्षण मौजूद है हमारे देश में, कहाँ कहाँ आरक्षण है, कहाँ कहाँ आरक्षण है इन ब्रॉड वे, इन ब्रॉड वे। ठीक है, अगर विस्तार रूप से देखें तो हम देख सकते हैं क्या कि शैक्षणिक संस्थाओं में या शिक्षा में, हम कह सकते हैं शिक्षा में या इन एजुकेशन फील्ड, एजुकेशनल फील्ड जरूरी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट में या नौकरियों में, नौकरी या रोजगारों में, रोजगार भी नहीं कर सकते, what are the recruitment we are getting, either it is from government sector or either it is from your that semi government, right? So I can say you as नौकरी लिख दो, नौकरियों में, या हम देख सकते हैं राजनीतिक में, या हम देख सकते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक जगहों पर, या पॉलिटिकल। एक तो ये है जिसमें हम लोग इसकी और इसकी बात फुल डिटेल से करेंगे, फुल डिटेल। इवन हम लोग इसकी बात भी करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स रहेंगे और बिलीव मी, ये क्लास एटलीस्ट 2 days to 3 days चलेगी। इस जो लेक्चर है इस टॉपिक का 2 to 3 days चलेगा। ओके, because I want to make I will send small clips also, so that जो आप लोग मोबाइल यूज करते हो ना, ऐसे शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, कभी ये सब भी देखा करो, बिकॉज ये हमें कुछ देगा। ओके, कुछ जानने को देगा, कुछ समझने को देगा। कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता, कोई हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, वो भी करवाएगा। एंड मॉम्स दैट जो बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दे शुड नो कि प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट एडेड सेक्टर्स हैं,
वहाँ पर भी जो आर्थिक रूप से बैकवर्ड है, आर्थिक रूप से माइंडेड, आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड है, वहाँ पर भी 10% का रिजर्वेशन है। ओके, सो नॉट ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑल्सो, प्राइवेट के भी 10% अपने बच्चों में फिल करना पड़ेगा। सो नो हैव टू नो, राइट। सो हम देखेंगे क्या कि कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशन है। एक तो इनका 15 और 16 को डिटेल में देखेंगे। 15 में एक्चुअली वो सारे एजुकेशनल सेक्टर्स की बात की गई है, एजुकेशनल की बात की गई, सेक्टर्स की बात की गई, जहाँ पर शिक्षा शिक्षण संस्थाओं की बात की गई है। और जबकि ये 16 वाला जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, रोजगार या नौकरियों जहाँ पर हम रिक्रूट करते हैं उसकी बात की गई है। ओके, सो आई विल से दैट कि अगर शिक्षा में देखें तो ये है राजनीतिक, जैसे कि राजनीतिक में कहाँ पर होगा, 3 जगह पे ही हो सकता है, या तो राज्यसभा, लोकसभा, सॉरी नॉट राज्यसभा, राज्यसभा में तो हर स्टेट से जाते हैं हम लोग, लोकसभा बोलेंगे, और एक में हम लोग बोलेंगे कि आपका पंचायती राज, पंचायती राज। एक तो ये पंचायती राज स्टार्ट होता है 243 से आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल पर ये आर्टिकल बहुत 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 डिस्ट्रीब्यूटिव में है, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिकाएं भी आती हैं, नगर पालिकाएं भी आती हैं, प्लस प्लस यहाँ पे क्या आता है, सहकारी समितियां आती हैं, समितियां भी आती है, ठीक है। सो ये पंचायती राज जो है वहां पर ये जो आपका राजनीतिक पॉइंट है, ये राजनीतिक पॉइंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा, और बीच बीच में बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, कितने सारे काउंसिल्स बनाए गए हैं, कितने सारे आयोग बनाए गए हैं, कैसे कैसे हम लोग, कुछ हम लोग डिस्प्यूट्स भी पढ़ेंगे, जैसे मंडलवाद पढ़ेंगे, मंडलवाद पढ़ेंगे, ठीक है। और इंदिरा गांधी वाला एक वाद है आपका, इन सहानी वाला, ठीक है, वाला वाद भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, दैट हाउ ऑल दीज रिजर्वेशंस आर द। सो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। पहला है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15। कहाँ पर इसको बोला गया, इस आरक्षण शब्द का कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, इट इज नॉट लाइक दैट उल्लेख कहाँ पर है, राइट। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है कि देखो हमारे पास धर्म, जाति, फिर मूल वंश या फिर जन्म स्थान, ठीक है, एनीथिंग लेफ्ट, जन्म स्थान, और क्या बचा है, रेस, प्लेस, सो व्हाटएवर, हाँ एक लिंग लिख लो, लिंग यानी जेंडर, जेंडर बोल दो, या प्लेस बोल दो, या कास्ट बोल दो, ठीक है, और रेस बोल दो, रेस, कास्ट, कास्ट, रेस, ऑल दिस के ऊपर क्या है, क्या है, हम लोग विभेद नहीं कर सकते, हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते, आधार पर विभेद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, या हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वी कांट डिस्क्रिमिनेट, वी कांट डिस्क्रिमिनेट, वी कांट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब इसी के ऊपर 15 1 2 3 4 5 6 में हम लोग के पास है, जिसको एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। 15 1, अब 15 1 क्या कहता है कि हर एक सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हर एक सिटीजन का ये हमारा राइट है कि हम अपने अधिकारों को, ये इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्लियर है, परंतु अन्य आधारों पर हमारा विभेद भी नहीं हो सकता, हमारे पास इसके किसी भी आधार का, किसी भी शैक्षिक संस्थान पर कोई भी विभेद नहीं हो सकता, क्लियर है, किसी भी शैक्षिक संस्थान पर, किसी भी शैक्षिक संस्थान पर हमारा इन आधारों पर विभेद नहीं हो सकता।
लेकिन कुछ सब टॉपिक्स है, सम ऑफ द देयर आर सब टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिबेट कर सकते हैं, जिन पर हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(2) क्या कहता है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों या महिला, बच्चों या चिल्ड्रंस और लेडीज, फीमेल कैंडिडेट्स, चिल्ड्रंस या और महिलाओं लिख दो, या फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल्स के उत्थान के लिए, उनके एजुकेशन के लिए कहीं भी अगर कुछ भी प्रमोट किया जा रहा है तो ये इस जो हमारे आर्टिकल 15 का है इसकी अवहेलना नहीं की जा रही है या इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा, नथिंग। ठीक है, याद रहे कि हम लोग इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग आर्टिकल किसकी बात कर रहे हैं, 15(3) की। ठीक है, और 15(2) में क्या बोला गया है, 15(2) में भी यही कहा गया है कि नो डिस्क्रिमिनेशन in hotels, रेस्टोरेंट, धार्मिक संस्थान, रिलीजियस प्लेसेस, कहीं पर भी इस आधार पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 51, 15(2) और 15(3), 15(3) क्या है, चिल्ड्रंस और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर कोई राज्य कुछ उत्थान प्रोग्राम कर रहा है, कोई योजना बना रहा है, कुछ कर रहा है, सो ये इस आर्टिकल का कोई भी नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है या उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। ओके, हम सिर्फ उत्थान के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई दूसरा बोल रहा है कि हम कभी कोई भी रेस्टोरेंट जा सकते हैं, कोई भी होटल जा सकते हैं, कहीं भी खाना खा सकते हैं, मंदिर दर्शन कर सकते हैं, वी कैन गो एनीवेयर। इसके आधार पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, वहाँ पे हम आरक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ स्थान है, कुछ राज्य है जहाँ पर हम इस आरक्षण का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं हुआ कि लास्ट तक हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हम लोग जानेंगे कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, जबकि पूरे देश में 50%। जितना भी रिजर्वेशन होगा वो 50% के भीतर होगा, मैक्सिमम 50% है, तमिलनाडु में 60। ये इसका एक अपवाद है और इसके लिए अच्छा खासा हमारे संविधान में डिटेल से बताया गया है। ओके, सो मूविंग टू द आर्टिकल 15 का फोर्थ क्या है, कह रहा है आर्टिकल 15(4) कह रहा है कि अगर कोई भी सामाजिक या शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है, ठीक है, कोई अगर वर्ग या कैटेगरी सामाजिक, सोशल या एजुकेशनल, यानी सामाजिक या शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा वर्ग है। ओके, सामाजिक स्तर पर ये अगर पिछड़ा वर्ग है तो राज्य क्या करेगा, इनके कल्याण, इनके उत्थान की प्रति योजनाएं बनाएगा और उपाय करेगा। एवरीथिंग राज्य विल डू फॉर देम। ठीक है, और अगर जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस हो गया, ये एक्चुअली बात कर रहा है बैकवर्ड क्लासेस और SC STs के, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो अगर कर रहा है राज तो ये बिल्कुल भी आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, और ये एक केस था, ये एक केस है, इस आर्टिकल को जोड़ा गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, या संविधान संशोधन भी लिख सकते हो इसको, फर्स्ट संविधान संशोधन में जोड़ा गया है आर्टिकल 15(4) को संशोधन में। ठीक है, बस और चंपकाई दोराईजन और केरल राज्य बनाम केरल राज्य का, केरल राज्य, ठीक है, दोराई और केरल राज्य का एक्चुअल में एक वाद था और उसमें फर्स्ट संविधान संशोधन में ये आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, मतलब हमारे मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया है कि अगर कोई राज्य, कोई पिछड़ा वर्ग है या SC ST है, उसके कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए कोई योजना बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी आर्टिकल 15 का नहीं है। और ये
एससी ने अपना निर्णय दिया और आर्टिकल 29(2) का भी कोई भी उल्लंघन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तब आर्टिकल 15(6) क्या कह रहा है? अब आर्टिकल 15(6) क्या कह रहा है? आर्टिकल अनुच्छेद 15(6) अनुच्छेद 15(6) ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर रहा है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात कर रहा है। और ये कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए राज्य इनके उत्थान के को नहीं रोक सकती। ठीक है, अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, कुछ एजुकेशनल सेक्टर्स में इनके लिए कोई रिजर्वेशन हो रहा है, या जो प्राइवेट सेक्टर्स एजुकेशन का ही, सरकारी हो या नॉन सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, इनके उत्थान के लिए वहाँ पे सीटें आरक्षित की जा रही है या रिजर्वेशन करा जा रहा है, तो राज्य उसको नहीं रोक सकता, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। और एजुकेशन सेक्टर में तो ये तो 10% का ईडब्ल्यूएस का कोटा ही होता है, 10% रिजर्वेशन, याद रहे, 10% रिजर्वेशन। ठीक है, 10%। और इवन जो राजस्थान है, वो हम लोग आरटीई एक्ट जब पढ़ते हैं, आरटीई एक्ट जब पढ़ते हैं, सो राइट टू एजुकेशन वाला पढ़ते हैं, उसमें हम लोग इस टॉपिक को जरूर बताते हैं। और इवन हम लोग इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ फॉर्म्स जमा करने पड़ते हैं, जस्ट इट इज इजी वे। सो ये ईडब्ल्यूएस हमारा किसमें उल्लेखित किया गया है? 15(6) में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को किसमें उल्लेखित किया गया है? 15(6) में। और ये सभी, अच्छा एक याद रखना, इस ईडब्ल्यूएस को हम लोग आर्टिकल 19 में भी बोलते हैं, आर्टिकल 19 में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है कि इसके बहुत सारे आर्टिकल्स दे दिए, बोला कि इसमें उल्लेखित नहीं है, ठीक है, या किसमें उल्लेखित है, तो इस टाइप का थोड़ा सा देख लेना। क्लियर है इतना? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी कि 15 आर्टिकल 15 किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 15 कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, कहाँ मूल स्थान है, मूल वंश है, जन्म स्थान है, ऑल दीज थिंग्स के ऊपर नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, कोई विभेद नहीं होगा। जिसमें फिर हम लोग इसका आधार भेद करते हैं, जिसमें आर्टिकल 15(1) कह रहा है कि कोई भेद इनके आधार पर तो नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, बट सम ऑफ द फैक्टर्स दे आर, यहाँ पे हम कुछ कह सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। फिर 15(2) का कह रहा है कि इन पॉइंट्स के आधार पर हम बिल्कुल भी किसी होटल, रेस्टोरेंट या कोई मंदिर दर्शन या किसी स्थान दर्शन स्थल या कहीं पर भी जाने का कोई भी विभेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 3 कहता है, 15(3) कहता है कि अगर किसी राज्य में महिला या बच्चों के उत्थान के लिए, उनके एजुकेशन के लिए कुछ योजनाएं, कुछ स्कीम्स या कुछ प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी आर्टिकल 15 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। 14(4) क्या कह रहा है कि वही शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग है, उसके उत्थान के लिए किया जा रहा है, तो भी वो कोई बात नहीं है, उन लोगों का कोई नेग्लिजेंस नहीं है। देन 15(5) क्या कह रहा है भाई? 15(5) भी हमारा इस आर्टिकल को सपोर्ट कर रहा है, आपके अनुसूचित जाति और जनजाति को कैटेगराइज वाला। ठीक है, देन 15(6) क्या कह रहा है? 15(6) कह रहा है ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा है। क्लियर है? देयर इज एनी क्वेश्चन? नो, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन फॉर यू ऑल, कि हम लोग को यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि समझ में नहीं आया हो। ओके, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, कहाँ पे? इन एम्प्लॉयमेंट, इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे किसके? सिटीजन्स के, सिटीजन्स के। क्लियर है? तो हमने बोला था पहला वाला क्या है? एजुकेशनल सेक्टर पे कर रहा है, दूसरा वाला क्या है? 16वां क्या है? 16वां नौकरियों पर कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे कर रहा है। तो बात वही है कि कास्ट वगैरह, या कह सकते हो कि कास्ट हो गया, जहाँ लिंग हो गया, जाति हो गई, मूल स्थान हो गया, मूल वंश हो गया, इनके स्थान पर हम इसका इक्वल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन किसके आधार पर? वही बेस क्या है, आधार क्या है इन सबका डिस्क्रिमिनेशन ना होने का? आधार वही रहेगा, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, और कुछ छोटा है क्या? और धर्म, आदि के आधार पर हम लोग नहीं कर सकते, कास्ट, जेंडर, ठीक है, और हम कहाँ से आए हुए हैं, जन्म स्थान, प्लेस, धर्म, आपके रिलीजन,
इन सब के आधार पर हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हम किसी को आरक्षण देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 16 है। लेकिन आर्टिकल 16 भी क्या है कि आर्टिकल 16 भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आर्टिकल 16(1) तो यही कह रहा है, आर्टिकल 16(1) आपका यही कह रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे देखना इसमें क्या क्या आएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, इसके आधार पर नॉर्मल तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन वहीं पे आर्टिकल 16(2) क्या कह रहा है, देखो आर्टिकल 16(2) क्या कह रहा है कि सबको आर्टिकल नो डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये एक्चुअल में ये लोग सब सारे मिक्स्ड रहते हैं। देखो ये क्या क्या है, आर्टिकल 16 किसके ऊपर बेस्ड है, आर्टिकल 16 बेस्ड है कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों को की क्षमता। ठीक है, लोक नियोजन में अवसरों की क्षमता, ये तुम्हारा टॉपिक है। लेकिन 16(1) और 16(2), 16(1) कहेगा कि सबको ऑल सिटीजन्स गॉट एम्प्लॉयमेंट, ऑल सिटीजन गेट एम्प्लॉयमेंट, सब सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन दूसरा वाला क्या कह रहा है कि यही कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इन सभी के आधार पर मूल स्थान, मूल वंश, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, इन सब के आधार पर नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नौकरियों में या अवसरों, नौकरियों के अवसरों में, नौकरियों में। ये हो गया आपका 16(1) और 16(2). अब देख लो 16(3) क्या कह रहा है। 16(3) एक्चुअली क्या कह रहा है कि अगर मतलब संघ जो है ऐसा कानून बना सकता है, संघ बनाएगा कानून, यानी कौन बनाएगा कानून, संसद बनाएगा कानून। तो 16(3) इंपॉर्टेंट है कि 16(3) ये कह रहा है कि कौन कानून बनाएगा, पार्लियामेंट कानून बनाएगा, पार्लियामेंट या संसद जो विधि बनाई, जो विधि बनाई किसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, विधि बनाई एम्प्लॉयमेंट पर, किसके, संघ के कर्मचारी, संघ के कर्मचारी या राज्य के कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी। ठीक है, ठीक है, संघ ने कानून बनाया, कानून बना के जो राज्य के कर्मचारी और ऐसे कर्मचारी है, उसने ऐसा कर्मचारी बनाया कि ये जिस स्थान पर नौकरी करेंगे, जिस स्थान पर नौकरी करेंगे, स्थान का नौकरी है, नौकरी है, नौकरी है, वहां के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, वहां के लोगों को प्राथमिकता, प्राथमिकता या प्रायोरिटी, प्राथमिकता या प्रायोरिटी, वहां के लोगों को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता या प्रायोरिटी दी जाएगी, स्थानीय निवासियों को। ठीक है, सरकार की सेवाओं या कर्मचारी तो कुछ अजीब सा लग रहा है, सर्विसेज, सर्विसेज देखो, ठीक है, वहां के सर्विसेज को, मतलब आर्टिकल 16(3) क्या कह रहा है, आर्टिकल 16(3) कह रहा है कि अगर कोई भी सर्विस ऐसी है जो कि संघ की है या हमारे राज्य की, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की कोई भी सर्विसेज है, उसमें पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि जहाँ की ये नौकरी है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल पीपल्स है, वहाँ के लोकल पीपल्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे नौकरियां हैं, कुछ ऐसे कानून हैं, वहाँ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट्स कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर है ये, आई थिंक इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, टोटली एम्प्लॉयमेंट या नौकरियों पर ये टोटली बेस्ड है, और बोल रहा है कि नियोजन के ऊपर बात कर रहा है, किसके, लोक नियोजन के ऊपर बात कर रहा है। उसमें पहला वाला क्या कह रहा है कि सबको नौकरी मिलेगा, ये उनका मूल अधिकार है। दूसरा बोलेगा कि इन बेसिस के आधार के ऊपर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तीसरा कहेगा कि ओके, संघ कानून बनाया है, कोई भी दो सर्विसेज होगी, अगर राज्य स्टेट लेवल पर होगी या सेंट्रल लेवल पर होगी, और यहाँ के लोकल स्टेटों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ओके,
इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसको संविधान संशोधन में इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो संविधान संशोधन में ऐड की गई है। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैटेगरी कन्वेंशियल जो प्रायोरिटी है वो कैसे मैंने जो पदोन्नति है वो कैसे ली जाएगी, प्रायोरिटी लेवल कैसे दिया जाएगा। तो चलो पहले आर्टिकल 64 की बात करें। आर्टिकल या अनुच्छेद 64 की बात करते हैं। ये कहता है कि अगर राज्य कोई भी नौकरी दे रहा है, ठीक है, राज्य कोई भी नौकरी दे रहा है पिछड़े वर्गों को, ठीक है, पिछड़े वर्गों को, ठीक, तो उसमें क्या होगा, ये देख के दिया जाएगा कि उसमें जो आरक्षण दिया जाएगा, पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा राज्य की सेवाओं में, राज्य के रोजगार में, ठीक है, रोजगार में, स्टेट के एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण दिया जाएगा। ओके, रिजर्वेशन दिया जाएगा किसको, बैकवर्ड क्लासेस को, बैकवर्ड क्लासेस को, बैकवर्ड क्लास या पिछड़े वर्गों को, पिछड़े वर्गों को, ठीक है। क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा अगर, और ये आरक्षण देखा जाए कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो प्रत्येक पर्टिकुलर सेवा में इनका जो प्रतिनिधित्व है, प्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व या प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव जो है उनका अपर्याप्त है, अपर्याप्त है या इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त या इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट यानी इनकी जनसंख्या कितनी है, बेस क्या है, जनसंख्या, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लासेस को पर्टिकुलर उसमें दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, कहाँ पर, राज्य के रोजगार सेवाओं में, अगर उनका उस काम के प्रति जो प्रतिनिधित्व है या लोगों की जो संख्या है वो अपर्याप्त है, ठीक है। लेकिन इसी में देखो हम लोग और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे 65 भी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसमें देख लो, एक हुआ था हमारा 85th संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें कहा बात की गई है कि क्या आधार होगा, आधार होगा पदोन्नति का, पदोन्नति का, या इसको कभी कभी किसी किसी बुक में आप लोग देखोगे कॉन्सिक्वेंशियल प्रायोरिटी, कॉन्सिक्वेंशियल प्रायोरिटी कहते हैं, यानी कि जिस डेट से उसने ज्वाइन किया है, डेट ऑफ ज्वाइन द जॉब, या डेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ जॉब, अपलिफ्टमेंट ऑफ जॉब, यानी आपका पहला जो पदोन्नति हुआ, आपका जो पहला प्रमोशन हुआ, ठीक है, वो डेट मानने हैं क्या, जिस दिन आपने डेट ज्वाइन किया वो मानने हैं, क्या प्रायोरिटी। तो 85 अमेंडमेंट में इसको प्रायोरिटी दी गई कि आपका प्रमोशन कब हुआ, नेक्स्ट प्रमोशन उस डेट से लिया जाएगा। फिर देखो एक हुआ था आपका बैकलॉग की समस्या, ठीक है, बैकलॉग की समस्या थी, बैकलॉग था जो कि आर्टिकल आपके 16(4)(b) की बात है, आर्टिकल 16(4)(b), या आप कह सकते हो क्या कि अनुच्छेद 16(4)(b) की बात है, बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब क्या कह सकते हैं कि जो नई भर्ती आई, पीछे की भर्ती को उसमें ऐड किया जाएगा, 50% आरक्षित क्षेत्र रहेगा, मतलब जो आरक्षण दिया जा रहा है हर एक वर्ग को वो 50% रहेगा, सीट्स पर रहेगा, या 100% सीट्स पर रहेगा जो हमारे बैकलॉग से आ रहे हैं। तो इसके ऊपर बात की गई है कि इसमें आर्टिकल 16(4)(b) में, और आप देखना कि अभी क्या है कि ये पूरा का पूरा 100% ही उसमें आरक्षण में उसको डाल दिया गया है, ठीक है। फिर देखो एक और था आर्टिकल 15(5). अच्छा, हमने ये धर्म स्थान वाला बात कर लिया था ना, हाँ। अब देखो एक 5 है, 16(5), ठीक है, आर्टिकल या अनुच्छेद 16(5), अनुच्छेद 16(5), अनुच्छेद 16(5), ये इसमें इतना ही है, ठीक है। अनुच्छेद 16(5) क्या कह रहा है, अनुच्छेद 16(5) ये कह रहा है कि अगर सोच लो कोई ऐसा रोजगार है जो कि धार्मिक स्थानों पर रोजगार है, या धार्मिक स्थानों से रिलेटेड ये रोजगार है, तो वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट होंगे, यानी वहाँ पर जो रोजगार मिलेगा प्राथमिकता किसे दी जाएगी, उस धर्म को कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि धर्म विशेष रोजगार, धर्म विशेष रिक्रूटमेंट पर, रिक्रूटमेंट
पर पर्टिकुलर धर्म को ही पर्टिकुलर रिलेटेड रिलीजन को ही क्या दिया जाएगा, प्रायोरिटी या प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी या प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिकता दी जाएगी। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी। ठीक है, तो ये 15.5 हो गया। अब 15.6 क्या कह रहा है कि 15.6 कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा आ गया है। ईडब्ल्यूएस माने आर्थिक रूप से बैकवर्ड, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। इस वर्ग की बात की गई है कि इसके उत्थान के लिए राज्य कार्य करने से नहीं रोक सकता। इनके उत्थान के लिए राज्य कार्य करने से नहीं रोक सकता, राज्य कार्य करने के लिए नहीं रोक सकता। क्लियर है? ये है आपका आर्टिकल 16(6) ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस के ऊपर है, ईडब्ल्यूएस कोटे के ऊपर है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। ठीक है, आरक्षण में। और आप देखना कि अभी तो इन ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन भी मिलता है, 10% रिजर्वेशन। ओके, ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन। बैकवर्ड क्लासेस है, इस बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण देने वाली बात जो सबसे पहले बात की थी वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बात की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बात की थी, जो कि 27% का आरक्षण इनको मिलता है। फिर ये क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी, हम लोग सब एक्चुअली मैं यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर और ये सारी चीज़ें, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ आयोगों के बारे में मैं डिस्कस करूँगी, मंडल आयोग हुआ, तो इन सारे आयोगों को डिस्कस करूँगी और कहाँ पर ये पर्टिकुलर क्रीमी आयोग, सॉरी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में डिफाइन किया गया है, उनको लेके बात करनी चाहते हैं। दैट्स व्हाई राइट नाउ आई एम नॉट सेइंग, अभी आप लोग से याद करने के लिए ये दोनों चीज रखो कि एक को 27% और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को 10% का कोटा मिला है, आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कुछ चीज़ों को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम लोग न्यायिक व्यवस्था में या राजनीति में कैसे आरक्षण आया है, कौन कौन सी जगहों पे आरक्षण है। इवन आपको एक जानने में यू विल नो कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र भी है। ठीक है, अनुसूचित या SC ST जो क्षेत्र है वहाँ का अलग प्रशासन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रशासन हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 244 में, आई थिंक आर्टिकल 244 में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। और एक और आर्टिकल होता है, वो आर्टिकल 245 होता है, एक्चुअली आर्टिकल 244A, सॉरी 244A, जिसमें बोलते हैं कि आसाम के कुछ ट्राइबल क्षेत्र हैं, आसाम के कुछ ट्राइबल रीजन्स हैं या क्षेत्र है, हाँ जनजाति क्षेत्र है, जहाँ पे वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और एक समाहित किया जाता है। ठीक है, और समाविष्ट करके एक स्वशासी स्थानीय विधान मंडल का बनाया जाता है, स्वशासी विधान मंडल बनाया जाता है कहाँ पर, असम में, ये याद रखना, कहाँ पर, असम में। क्लियर है, ये हमारा बहुत ही स्ट्रिक्ट है डियर, यू कांट इग्नोर दिस थिंग। आप ऐसे ही किसी पे भाषण नहीं दे सकते जब तक आप पूरा का पूरा क्लियर नहीं कर सकते, बिकॉज आपके किसी भी कानून जो विधि बन गई है या आपका किसी भी डायलॉग डिलीवरी के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ अ टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन, और ये रिजर्वेशन अभी एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ज़्यादा भारी है। ओके, सो इवन एजुकेशन सेक्टर पर भी ये बहुत ज़्यादा, इतनी प्राइवेट फीसेस हो जाती है उनके ऊपर भी, सम ऑफ द प्लेसेस यू कांट गेट योर चाइल्ड एडमिशन, सो ऑल दीज थिंग्स आर included over here. We will discuss everything by one by